तो चलिए हम आपको ले चलते हैं बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर में। बायोलॉजी जिसको हम लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं, जिसको बायोलॉजिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजी विज्ञान का वह शाखा है, साइंस का वह ब्रांच है जहाँ पे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी सजीव वस्तु के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? जीवन के बारे में। जैसे दुनिया का ऐसा जीव जिसको जीने के लिए भोजन, पानी और हवा चाहिए। दुनिया का ऐसा जीव जिसको क्या चाहिए जीने के लिए? भोजन, पानी और हवा, फूड, एयर और वाटर चाहिए। वैसे जीव को क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सजीव। क्या बोलते हैं? जितने भी पेड़ पौधा है, जितने भी प्लांट्स है, जितने भी जानवर है, इंसान, ये सारे के सारे सजीव होते हैं। और सजीव जीव के जीवन के बारे में कहाँ अध्ययन करते हैं? बायोलॉजी में। कहाँ पढ़ते हैं? बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी किसी का नाम है, समझ में आ रहा है? बायोलॉजी को लोग पढ़ के मेडिकल फील्ड में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, बहुत सारे फील्ड है। बीएससी नर्सिंग है, एग्रीकल्चर है ना, फिर तुमको बीएससी नर्सिंग, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, है ना, फिर तुमको एमबीबीएस, बीडीएस, नीट का एग्जाम देके क्वालिफाई करके आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी इंडिया के किसी मेडिकल कॉलेज में और डॉक्टर बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? मेडिकल के किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। चलिए अभी हम आपको 11th क्लास के बायोलॉजी में आपको एक चैप्टर डिस्कस किए थे पहले, जिस चैप्टर का नाम था सेल। क्या नाम था जी? सेल। एक चैप्टर पढ़ाए थे पहले, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या पढ़ाए थे? तो बायोलॉजी में आज से कुछ एक साल पहले टोटल 22 चैप्टर पढ़ना था, है ना, आपको 11th क्लास के बायोलॉजी में 3 चैप्टर को आपको सिलेबस से हटा दिया गया। वो 3 चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, आपको केवल 19 चैप्टर पढ़ना है। कितना? उस 19 में एक चैप्टर यहाँ पे हम लोग पढ़ा चुके कोचिंग में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका के बारे में। अब अगला चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं, नया चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्या नाम है जी? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का, जो बायोलॉजी के अंदर आता है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। क्या होता है? देखिए क्या लिखा है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। ग्रोथ का मतलब होता है विकास। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? विकास। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? विकास। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? विकास। और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रजनन। ग्रोथ का मतलब होता है विकास। जैसे देखो, कोई हम प्लांट का, कोई पेड़ पौधा का खेती करते हैं, पहले प्लांट का क्या लाते हैं? बीज लाते हैं, बीज को मिट्टी में डाल देते हैं। जान दो, मिट्टी में बीज को क्या मिला? पानी मिला, सनलाइट मिला, सूर्य का रोशनी मिला, धीरे धीरे बड़ा सा पेड़ पर बन जाता है कि नहीं? एक छोटा सा बीज बड़ा सा पेड़ बन जाता है कि नहीं? तो क्या हुआ? पेड़ का विकास हुआ। क्या हुआ? पेड़ का विकास। बच्चा को जन्म लेता है, पहले छोटा रहता है ना, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है कि नहीं? तो वही होता है ग्रोथ। ग्रोथ किसमें होता है? विकास किसका होता है? जो सजीव होता है। जो क्या होता है? जो सजीव होता और रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ प्रजनन, एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें कोई जीव नया जीव पैदा करता है। समझा? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसको जन्म या प्रजनन के नाम से जानते हैं। तो कोई भी जीव नया जीव पैदा करता है। कुत्ता का बच्चा, कुत्ता अपने जैसा कुत्ता का बच्चा पैदा करता है, बिल्ली का बच्चा पैदा करे, इंसान का बच्चा पैदा करे। क्या इंसान कुत्ता पैदा करता है? समझ में आ रहा? किसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, ये किसी भी सेल का, किसी भी कोशिका का, कोशिका के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण माना जाता है। क्या माना जाता है? समझ में? आगे देखिए, all cells reproduce by dividing into two daughter cells each time they divide। कहा जितने भी सेल रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, और एक सेल रिप्रोड्यूस करेगा तो कितना सेल बनाएगा? कितना सेल बनाएगा? डिवाइड करेगा। एक सेल जब रिप्रोड्यूस करता है तो दूसरा में डिवाइड करता है, उसमें कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है। और एक सेल में जो कोशिका विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा, तो कितने सेल बनेगा? 2 सेल। कितना सेल बनेगा? 2 तरह का डॉटर सेल्स बनेगा। एक सेल में सेल डिवीजन हुआ तो कितने तरह का डॉटर सेल बनाएगा? 2 सेल जन्म लिया, 2, वो क्या हुआ? 2 डॉटर सेल। प्रत्येक टाइम जो डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा? These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to new pulsa। और ये जो 2 नया डॉटर सेल आया, फिर ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर ये जब डिवाइड करने लायक होगा, फिर डिवाइड करके नया सेल बना लेगा। 1 से 2, तो 2 से 4, 1 से 2 बनाना, तो 2, फिर ये भी 2 बना, ये भी 2 बना, टोटल कितना बना लिया? 4 से 8, क्योंकि वो जो 4 बना, ये 2 कितना हो गया? 8। ऐसे बन जाए, ऐसे सेल डिवाइड करते रहेगा लगातार। समझ में आ रहा? नया पॉपुलेशन दैट इज फाउंड बाय ग्रोथ, यानी ये, और ये जो नया पॉपुलेशन कैसे हो रहा है? ग्रोथ के कारण, विकास के कारण, सेल डिवीजन के कारण, है ना। सिंगल पेरेंट से ये सब हुआ तो नया चीज बना। नया जो चीज बनता है उसको प्रोजेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेनी मतलब सिंपल सा बात बोलो, उसका बच्चा। क्या हुआ? अब पेरेंट क्या होता है? उसका माता पिता। पेरेंट मतलब माता पिता, उससे जो पैदा लिया वो प्रोजेनी कहलाया। बायोलॉजी में जो माता पिता होता है उसको बोलते हैं पेरेंट। क्या बोलते हैं? और जो बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं प्रोजेनी। क्या बोलते हैं? उसको बहुत सारे नाम से जानते हैं, बायोलॉजी में पढ़ाएंगे आपको। प्रोजेनी को ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, चाइल्ड भी बोलते हैं, चिल्ड्रन भी बोलते हैं, बेबी भी बोलते हैं, बहुत सारा इन्फेंट भी बोलते हैं। समझा नहीं? बायोलॉजी में टर्म है।
In other words, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million cells. इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं सेल डिवीजन और सेल साइकिल का परिभाषा कि जो साइकिल्स होता है ग्रोथ का है, सेल के अंदर ग्रोथ हुआ ना विकास और सेल डिवीजन हुआ, ये जो सेल ग्रोथ हुआ सेल डिवीजन हुआ किसमें? एक सिंगल सेल लिए, एक अकेला सेल लिए, जिसमें सेल का ग्रोथ हुआ सेल डिवीजन हुआ। एक सेल डिवीजन के बाद सेल के ग्रोथ के बाद मिलियन सेल्स बना सकता है। क्या बना सकता है? मिलियंस, मतलब वो लाखों करोड़ों सेल बना सकता है। एक सेल अगर सेल डिवाइड किया, सेल डिवीजन हुआ, कोशिका विभाजन हुआ, तो कोशिका विभाजन के बाद वो लाखों करोड़ों मिलियंस ट्रिलियंस में से बना सकता है। क्या कर सकता है? ये क्यों बना सकता है? ग्रोथ की वजह से। किसकी वजह से? सेल डिवीजन की वजह से। किसकी वजह से? रिप्रोडक्शन की वजह से। किसकी वजह से? समझ में आ रहा है? अब ये जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये जो सेल डिवीजन है, इस सेल डिवीजन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? बायोलॉजी में जो सेल डिवीजन पढ़ेंगे, काफी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही छोटा चैप्टर है। कोई बच्चा को देखता है बोना रहता है भुटवा, उसी तरह ये भुटवा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सुना होगा आपने कहावत, एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका करके दिखाता है, जिसको भरोसा नहीं होता ये छोटा क्या करेगा, और बड़ा बड़ा धमाका करके दिखाता है। वही है ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ये चैप्टर बायोलॉजी का, जिसको हम कह सकते हैं एक छोटा पैकेट है और बड़ा धमाका भविष्य में आपको करके दिखाएगा। जब आप नीट की परीक्षा में जाइएगा, बोर्ड के परीक्षा में बैठिएगा, तो 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, जहाँ पे आपको भरोसा मिलेगा इस चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन कैसे आएंगे। इसलिए आप किसी पे भरोसा मत रखिए, हर चैप्टर को बढ़िया से पढ़ के जाइए। दुनिया का कोई भी एग्जाम में आपको पहाड़ पर बैठा के ले, कांटा पर बैठा के ले, स्कूल में बैठा के ले या कोचिंग में बैठा के ले, कहीं का भी इतनी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ में आया? तो उसके लिए आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको सक्सेस एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूट कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। जब आप सक्सेस एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूट कोचिंग ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे आपको बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, चीज तोड़ तोड़ के बताया जाएगा, तोड़ तोड़ के बताया, और घर पे जाकर आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा, उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, टेस्ट लीजिएगा, जहाँ चाहिएगा वहाँ जाना चाहिए, समझा सकते हैं। समझ में आया? तो ये जो सेल डिवीजन है चैप्टर, सेल डिवीजन को कितने भागों में बांटा गया? दो तरह का सेल डिवीजन होता है किसी भी सेल में। एक को बोलते हैं हम लोग माइटोसिस। क्या बोलते हैं? आता है यहाँ से। एक को क्या बोलते हैं? माइटोसिस। क्या बोलते हैं? और एक को क्या बोलते हैं? मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। सब बायोलॉजी में हजारों बार ये शब्द आएगा, सब समझाएंगे बारी बारी से। सेल डिवीजन कितने तरह का? दो। एक को क्या बोलेंगे? माइटोसिस। और एक को क्या बोलेंगे? मियोसिस। क्या बोलेंगे? मियोसिस। पढ़ना सीखो, इसको बोलते हैं माइटोसिस, और इसको क्या बोलते हैं? मियोसिस। तो हम लोग अगले क्लास में, अगला वीडियो लेक्चर जब हम आपको बताएंगे, वहां पर आएंगे कि माइटोसिस क्या होता है, ठीक है, फिर मियोसिस क्या होता है, फिर ये चैप्टर आगे चलेगा। तो आपको आज का वीडियो लेक्चर जो है सेल साइकिल सेल डिवीजन का पहला वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो पे नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन वो आएगा वो सबसे पहले मिलेगा आपको, और टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए मैं जेपी सर आपसे जाने के लिए क्या चाहता हूँ, मुझे जाने के लिए क्या दीजिए। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।